ईरान पर 11 जुलाई के बाद लगातार 13वीं बार अमेरिकी आर्मी ने भीषण एयर स्ट्राइक की है। घातक मिसाइलों से वार किया है। सबसे ज्यादा तबाही केशम और पोर्ट सिटी बंदर अब्बास पे देखने को मिली है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि ईरान पर अभी और तबाही और बर्बादी टूटने वाली है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया न्यूज पोर्टल एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में बड़ा दावा किया है। उसके मुताबिक ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले को लेकर वो फैसला लेने के बेहद करीब है। ईरान को ताल ठोक कर ट्रंप की धमकी की बड़ी वजह भी दिखाई दे रही है और वो है अमेरिका को ब्रिटेन से मिला साथ। 28 फरवरी से जारी ईरान अमेरिकी संघर्ष में यह पहला मौका होगा जब ब्रिटेन ने अपने नियंत्रण वाली जमीन का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को खुली छूट दे दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड अब हिंद महासागर में मौजूद डियोगो गार्सिया का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए कर सकेगा। मतलब करीब 4000 किलोमीटर दूर मौजूद इस आइलैंड का इस्तेमाल अब ईरान पर हमले के लिए किया जा सकेगा। डियोगो गार्सिया ब्रिटेन के अधीन है, लेकिन यहां अमेरिका का सैन्य बेस मौजूद है। ब्रिटेन ने अमेरिका का यह आइलैंड पट्टे पर लिया है। हालांकि किसी तीसरे देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिका को ब्रिटेन की इजाजत जरूरत पड़ती है। ईरान के खिलाफ डियोगो गार्सिया के सैन्य इस्तेमाल की इजाजत मिलना राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मतलब अब ट्रंप ईरान पर दो तरफ से भीषण हमला कर सकेंगे। डियोगो गार्सिया से B-2 और B-1 बॉम्बर उड़ान भर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डार्क ईगल मिसाइल से ईरान की सारी अकड़ को चूर चूर किया जा सकेगा। डार्क ईगल अमेरिका से चीन की मुख्य भूमि तक हमला कर सकता है। दरअसल डार्क ईगल अमेरिका की लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार 5 मैक से 17 मैक तक पहुंच सकती है। मतलब ये 6000 किलोमीटर से ज्यादा की गति से दुश्मन पर टारगेट कर सकता है। इस मिसाइल की टारगेट 1700 मील से ज्यादा है। मतलब ये करीब 2800 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को बर्बाद कर सकती है। इसकी घातक रफ्तार की वजह से इसे ट्रैक, ट्रेस और टारगेट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल खास वॉरहेड से लैस है। तकनीकी भाषा में कहा जाए तो ये लॉन्चिंग में हाइपरसोनिक ग्लाइड वॉरहेड का इस्तेमाल करती है। ये मिसाइल एक ग्लाइड बॉडी ले जाती है जो हवा में अनप्रिडिक्टेबल तरीके से घूम सकती है। मतलब मैन्यूवरिंग कर सकती है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की इन घातक मिसाइलों से साफ है कि ईरान के खिलाफ अब अंतिम प्रहार की पुख्ता तैयारी हो रही है। लगता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर भीषण हमला कर उसकी कमर तोड़ने का निर्णय ले चुके हैं। ईरान में फिर एक बार वैसी ही तबाही दिख सकती है जैसे 28 फरवरी को हुई एयर स्ट्राइक के बाद नजर आई थी। या फिर ईरानी रेजिम 22 जून 2025 जैसी बॉम्बिंग का गवाह बन सकता है। क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड को डियोगो गार्सिया मिलिट्री बेस के सैन्य इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। मतलब अब डियोगो गार्सिया पर मौजूद अमेरिकी बॉम्बर्स ब्रिटेन की तरफ से हमले की खुली छूट मिलने के बाद शिया देश पर बमबारी कर सकेंगे। 28 फरवरी के बाद से यह पहला मौका है जब ताकतवर यूरोपियन देश ब्रिटेन ईरान के खिलाफ हमले में अमेरिका का साथ देने को राजी हो गया है। ब्रिटिश पीएम ने अमेरिका को हिंद महासागर में डियोगो गार्सिया और ग्लॉस्टरशायर के फेयरफोर्ड एयरबेस के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया है और वो ईरान पर अब तक के सबसे भीषण हमले की हुंकार भर रहे हैं। ईरान पर घातक हमले का दो टूक ऐलान कर रहे हैं।
अब तक की सबसे मैसिव स्ट्राइक का दावा कर रहे हैं। ईरान को लेकर ट्रंप के बढ़ते गुस्से का सबूत 23 जुलाई की रात को दिखा, जब अमेरिकी बॉम्बर्स और मिसाइलों ने ईरान के कई शहरों को धुआं कर दिया। ईरानी आर्मी और IRGC के मिलिट्री कमांड सेंटर, ड्रोन स्टोरेज डिपो, कम्युनिकेशन नेटवर्क और कोस्टल सर्विलांस साइट्स पर अमेरिकी बमों ने महाविनाश बरपाया। सेंटकॉम ने साफ कर दिया कि ईरान की उन तमाम सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया गया है जिनके दम पर वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर कंट्रोल का दावा कर रहा था। अमेरिका की इस बमबारी ने ईरान के रक्षा ढांचे की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी है। वाशिंगटन की योजना ईरान पर हर मुमकिन दबाव डालने की है। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए सेंटकॉम 11 जुलाई से लगातार एक्शन ले रहा है। IRGC के बेस एक कर तबाह कर रहा है। अमेरिका का मकसद ईरान को किसी भी तरह सरेंडर करने के लिए मजबूर करना है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार सख्त अल्टीमेटम दे रहे हैं। मौजूदा जंग ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने से ज्यादा अब हॉर्मुज पर कंट्रोल करने को लेकर फोकस हो गई है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब नई रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। इसका मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को पूरी तरह से कमजोर करना है ताकि IRGC वहां किसी जहाज पर हमला ना कर सके। इन हमलों के बीच अमेरिका नए प्लान को भी एग्जीक्यूट करना चाहता है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द कई ऐसे अटैक किए जाएंगे जो ईरान के लिए बड़ी चुनौती वाले साबित हो सकते हैं। इस नए प्लान के तहत अमेरिकी फोर्स ईरान के पावर प्लांट, रिफाइनरी और सामरिक ठिकानों पर सीरियल अटैक कर सकती है। ईरान की न्यूक्लियर साइट पिकैक्स माउंटेन पर भी हमला हो सकता है। खार्ग आइलैंड को कब्जाने के लिए बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन अंजाम दिया जा सकता है। ईरान पर संभावित स्ट्राइक के लिए अमेरिका का एक्शन भी दिखने लगा है। ब्रिटेन से B-1 बॉम्बर्स ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है, जबकि यूरोप से कई एरियल रिफ्यूलिंग विमान भी मिडिल ईस्ट की ओर मूव हुए हैं। अमेरिकी वायुसेना के कम से कम 12 एयर रिफ्यूलर को लगातार इजराइल, जॉर्डन और फारस की खाड़ी के ऊपर फ्लाई करते और चक्कर लगाते देखा गया है। पिट्सबर्ग और कोकोमो के ठिकाने से उड़ान भरकर 5 अतिरिक्त KC-135 टैंक। ऐसे में अमेरिका के सामने कई तरह की चुनौतियां बनी हुई हैं। हालांकि अमेरिका का नजरिया कुछ अलग है। ट्रंप का दावा है कि उनके हमलों की वजह से ईरान बहुत कमजोर हालत में है और उसकी ज्यादातर सेना खत्म हो चुकी है। मिलिट्री कैपेबिलिटी में काफी कमी आई है। जिस अंदाज से धमकियां दी जा रही हैं, उसी अंदाज से अटैक भी अंजाम दिए जा रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब 17 जून को दोनों देशों के बीच MOU पर दस्तखत हुए थे। युद्ध के मैदान में जितना बारूद अब बरसाया जा रहा है, जुबानी हमले भी उतने ही हो रहे हैं। इन हालात में पश्चिमी एशिया की सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में पड़ चुकी है और आने वाले दिनों में कितनी तबाही मचेगी, इसे लेकर डर गहराता जा रहा है।